सबसे पहले संजीव जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, आप ही के राज्य में हूँ। मध्य प्रदेश का पूरा आकलन बहुत बेहतर तरीके से आप बता सकते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट पे मैं जो देख रहा हूँ, मैं रीवा से चला जबलपुर तक आया, भाजपा के हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे। देखिए, ग्राउंड रियलिटी तो आप खुद ही नाप रहे हैं। बेशक यही स्थिति है सब तरफ, चारों ओर जहां जहां है। और बीजेपी ने सारे दांव खेले हैं और खेल रही है अभी। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें और बहुमत का आंकड़ा 116 का है। 116 यदि आप नंबर पूरे पाते हैं तो आप स्पष्ट बहुमत आपका कहलाएगा, आप सरकार बना पाएंगे। अब तक बीजेपी ने 136 टिकटों का ऐलान कर दिया है। 136 टिकटों में चार अलग अलग खेपों में टिकट जारी किए गए हैं। उसमें उन्होंने जो दूसरी जो सूची थी उनकी, उसमें उसने विस्मित किया था, चाहे वो वोटर हो या प्रेक्षक हो या हम मीडिया हो, और ओवरऑल खुद बीजेपी के दल को भी कहीं ना कहीं चौंकाया था उस सूची में। हालांकि वो प्रयोग पहले भी बीजेपी या जो उनके अब रणनीतिकार हैं, उनके जो पैरोकार हैं, उनकी जो पूरे बागडोर जिनके हाथों में, मोदी शाह के हाथों में, वो ऐसा प्रयोग पहले भी करते रहे, करते आए थे। मध्य प्रदेश में उम्मीद कम थी कि इतने बड़े पैमाने पर वो दांव खेलेंगे। जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में जिक्र किया कि उन्होंने 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को, जो अपने सिटिंग सांसद है, उनको उतारा हुआ है। एक राष्ट्रीय महासचिव को उतारा हुआ है, 8 लोगों को उतार दिया है। उस दूसरी सूची में कुल 3 सूचियां पहले जारी हुई थी, चौथी बाद में हुई, जिसका मैं भी जिक्र करूंगा। तो वो 2 सूचियां और एक सिंगल सूची, 39 की 2 सूचियां, एक सिंगल सूची, ऐसे करके उन्होंने 79 टिकट घोषित किए थे। उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं था। और आपने जो किया वो बार बार दोहराना इसलिए नहीं कि 25 सितंबर का जो जलसा था वो सबने देखा है, क्या कुछ हश हुआ, कैसे साइडलाइन शिवराज हो रहे थे। फिर उन्होंने शिवराज ने अपने दांव खेले और अंततः जो चौथी सूची आई उसमें शिवराज सिंह चौहान को टिकट देना पड़ा। आप जो जिक्र कर रहे हैं कि अब संभल नहीं रहा है, बेशक जो जिस तरीके से टिकटों का चौथी जो सूची आई, वितरण हुआ, वो दर्शाती है, दिखलाती कि कहीं ना कहीं आला कमान, खासकर मोदी शाह, थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी है। और जो यहाँ राज्य से जिस तरीके की बगावती सुर थोड़े से हुए थे कि उमा भारती लगातार एक मुखर है, उनको अपना 2024 दिख रहा है। उन्होंने 2018 में चुनाव लड़ने को, 2019 में चुनाव लड़ने को मना कर दिया था, लेकिन अब वो ताल ठोक कर तैयार है, बार बार वो कहनी मुझे चुनाव लड़ना है। और उन्होंने जब ये महिला आरक्षण बिल मोदी जो लेकर आए, जिसको वो गेम चेंजर के तौर पर देख रहे थे, हालांकि वो खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी स्थिति हो गई, क्योंकि जिस ताकत के साथ में 20 सितंबर को लोकसभा में, 21 सितंबर को राज्यसभा में वो बिल पारित हुआ था, तो एक अलग तरह का मैसेज गया था। लेकिन जब वो बाद में पूरा खुलकर जनता के समक्ष पहुंचा तो ये मालूम हुआ कि अभी तो केवल ये एक चुनावी तिकड़म है या चुनावी एक लॉलीपॉप है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने का प्रयास किया। खूब पीठ ठोकी कि देखिए जो देश के मतलब खासकर कांग्रेस नहीं कर पाई बरसों बरस से, वो हमने कर दिखाया। लेकिन उसका लाभ कब मिलेगा, ये बड़ा प्रश्न है। और लाभ के साथ साथ जो जातीय समीकरण उसमें होने चाहिए, उसको लेकर उमा भारती ने उसमें अपना पक्ष दिया कि इसमें जो ओबीसी वर्ग है उसको कहीं ना कहीं छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो वो एक पेच फंसा हुआ है। दूसरा, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जिनकी उपेक्षा का लगातार सूचनाएं और सब आ रहा था, और अंततः उन्होंने टिकट दिया, तो वो अलग एक ओबीसी से आते हैं, वो सिरदर्द बना हुआ है, टिकट दे दिया है। अब यहां पर जो ग्राउंड रियलिटी है, आप नाप ही रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं। और अब सबसे बड़ी, इसके पहले मैं बोलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जो अब अंतिम सूची, अंतिम इन द सेंस की अब जो 94 जो एक आंकड़ा बचा है बीजेपी का घोषित होने के लिए, वो उसमें बड़े पेंचबाजी है। और बीजेपी की पूरी जो मंडली है, खासकर आला कमान है, वो बहुत असमंजस की स्थिति में दिखाई देता है। पिछले 3-4 दिन से लगातार मंथन चिंतन बीजेपी में चल रहा है। उसमें 11 के करीब मंत्री हैं अभी जो बचे हैं, जिनके टिकट अभी घोषित नहीं हुए हैं। उनके टिकट, मौजूदा विधायकों के टिकट, करीब जो 94 का आंकड़ा है उसमें 68 69 के करीब, 69 ऐसे हैं जो सिटिंग की स्थिति है। तो कितनों के टिकट काटेगी, ऐसा माना जाए 2 दर्जन टिकट काटे जाएंगे, कुछ पुराने लोगों को लेंगे, तो वो एक असमंजस बना। और खासकर सिंधिया बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके दम पर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बना ली थी। जो खरीद फरोख्त का सब सिलसिला हुआ था, देखा गया था, आरोप लगे थे, जो अभी कांग्रेस तो कहती है कि चोरी की सरकार है, तो उसके बाद से जो बहुत फ्रैक्शंस बीजेपी में है, जबरदस्त अंतर्द्वंदों से मध्य प्रदेश में बीजेपी गुजर रही है। तो सिंधिया बड़े उनके लोगों के, खासकर उनका एक बहुत ही करीबी मंत्री है जो जिसके पास में कैबिनेट का मंत्री पद है, शिवराज कैबिनेट में पंचायत मंत्री हैं, उनका टिकट रुका पड़ा है। उनके खिलाफ कुछ ऐसे तथ्य हैं, आरोप हैं कि जिनको लेकर बीजेपी बिल्कुल टिकट काटने पर आमादा है। 3 राज्य मंत्री हैं सिंधिया कोटे के, उनके टिकट कटने जा रहे हैं। तो एक घमासान
भरपूर मचा हुआ है। फिर ये आया था 2 दिन पहले जब यहाँ बैठक हुई, तो सिंधिया उस बैठक में थे। बैठक में उनसे जो निकल के आया, कहा गया कि आप चुनाव लड़िए। तो उन्होंने ये जो निकल के सूत्रों ने बताया, हालांकि बाद में सिंधिया ने कल दोपहर में वो उसका खंडन किया। पहले परसों रात से खबर शुरू हुई थी, सिंधिया निकल के आए थे जब उस बैठक से तमतमाते हुए, अलग उनका बॉडी लैंग्वेज था, दिख रहा था कि उनको जो अंदर कुछ हुआ है। बैठक खत्म नहीं हो पाई थी, बैठक खत्म होने के पहले वो निकल कर आए थे। तो उन्होंने कहा था आप ये सब कुछ जो कुछ पूछना है आप प्रदेश अध्यक्ष से पूछिए, वो आपको सही फीडबैक देंगे। तो ये दिख रहा था। अब देखने वाली बात यह है कि अब देख, सिंधिया जब मार्च 2020 में रिवोल्ट हुआ था 20 विधायकों के साथ, 22 थे इनफैक्ट विधायक जिन्होंने एक दिन में इस्तीफा दिया, 10 मार्च 2020 को इस्तीफा दिया था। 2 विधायक उसमें से ऐसे थे जो मौके का फायदा उठा के, जिनको एक बिसाहूलाल सिंह और दूसरे एक ऐदल सिंह कंसाना, इनके सिंधिया के प्रति इनकी लॉयल्टी कभी नहीं देखी गई थी, क्योंकि वो उस समय हुआ था, उस दौर में चले आए थे। तो 20 में थे और अभी सिर्फ 11 टिकट घोषित हो पाए, उसमें 2 वो लोग भी हैं। तो अगर हम पक्के तौर पर देखें और उसका राजनीतिक आकलन करें तो सिंधिया को सिर्फ 9 टिकट मिले हैं अभी। तो सिंधिया की परेशानी, हैरानी अपनी जगह है, अंतर्द्वंद भारी है। और ग्राउंड में जो रियलिटी है, आप घूम रहे हैं, आपको मालूम है कि क्या ठीक बात यूथ कह रहा है। यूथ परेशान है, वो कह रहा है अब हमें नहीं भाई, हम ना भजिए तल के बेच के खाना चाहते, ना हमें मंदिर चाहिए, क्योंकि मंदिर हो गया, हम घंटे घंटी बजाकर थोड़ी हमारा बच्चा पेट पालेगा, वो ये कह रहे अच्छी हैं। बात, बिल्कुल ठीक विफलताएं बात। तमाम आपके सामने गिनाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्द्वंद पूरी तरह से सतह पर है। ये जरूर है कि कांग्रेस अभी अपनी सूची जारी करने में लेट हुई है, कुछ उसके साथ भी है, उसके यहाँ भी कुछ ना कुछ द्वंद्व चल रहे हैं। वहां टिकटों को लेकर घमासान है। जो सूचना है, अभी ताजा सूचना ये निकल कर आता है कि जो दिल्ली में बैठकें थी, उस बैठक से दिग्विजय सिंह निकल के आ चुके हैं। उसके साथ साथ और भी जो उनके नेता हैं वो आ गए हैं। एक उनके तरफ ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो सूचियों को लेकर जो सर्वे थे, सर्वे एक तरफा, ऐसे आरोप लग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इन सब के बीच में बीजेपी से कहीं ज्यादा पुख्ता, और कमलनाथ ने आज से 10 दिन पहले क्लियर कर दिया था कि हम अपनी सूचियां कड़वे दिनों में जारी नहीं करेंगे। हमारी पहली सूची 15 तारीख को आ जाएगी, 15 कल होने वाली है। 130 के लगभग टिकटें फाइनल हो चुकी थी और आज भी बैठक चल रही है, शाम को फिर बैठक चलेगी। और कांग्रेस भी अपनी टिकटों को पूरी तरीके से लगभग लगभग फाइनल कर चुकी है। और ऐसा लगता है कल एक बड़ी सूची, 100 या 100 से ज्यादा की सूची कल एक कांग्रेस की आ जाएगी और हालात मैदानी पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। लेकिन संजय जी, जो पूरा दृश्य है, पूरे दृश्य में चाहे वो मध्य प्रदेश के लीडरान हो, और यहां तो यह है कि आरएसएस ने हाथ खींच रखा है। आरएसएस ने एक बैठक अभी उनके जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी की है। वो हाथ खींच चुके थे, उनका एक पूरा का पूरा धड़ा निकल के आ चुका था। उसने अपने कुछ चुनाव लड़ने की घोषणा, मतलब कुल मिलाकर इतनी ज्यादा घमासान की स्थिति मध्य प्रदेश में मची हुई कि बीजेपी को सूझ समझ कुछ नहीं हो पा रहा है। और खासकर जो कमान पूरी मोदी या शाह संभाले हुए हैं, वो भी अब थोड़ा सा दिशा उनकी, ऐसा लगता है दिशा से भटक रहे हैं। जो वो सब चीजें देखिए, अब हम ये पा रहे हैं कि काफी दिन हो गए हैं, अमित शाह तो अभी भोपाल का रुख नहीं कर पाए, पहले वो लगातार रुख कर रहे। तो ये भी एक चीज दर्शाती कहीं उनके मन की शायद नहीं हो पा रही है। कुछ जो कहीं से जो हस्तक्षेप जो आपने संकेतों में इशारा किया कि कहीं ना कहीं कुछ एक पक रहा है, कुछ चल रहा है। और जो शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ मध्य प्रदेश में डिंडोरी में पूछ लिया था कि क्या मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो यही निहितार्थ निकाले गए थे कि ये एक बात है, अभी मैं शिवराज सिंह दोबारा चौहान आऊंगा की संजीव जी, हिम्मत हिम्मत संजीव जी नहीं। आऊंगा दोबारा, जी, तो दोबारा आता हूँ आपके कुल पास। मिला के घमासान है और मुश्किल में है बीजेपी। क्या लग रहा है संजीव जी, जो बात श्रीराम जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के संग तालमेल करना चाहिए, और बसपा का क्या रोल होगा? पिछली बार बसपा ने कई जगह खेल बिगाड़ा था। मैं कल जब मेहर जिस सीट पे गया था, वहां पे 3,000 से कुछ वोटों से जीती थी, और बसपा को वहां 30,000 से ज्यादा वोट मिल गए थे। तो क्या लग रहा है संजीव जी कि सपा को कुछ सीट देगी कांग्रेस, और मायावती का क्या रोल रहेगा? नहीं, देखिए ये तो तय है कि सपा से उन्हें अलायंस करना चाहिए। कुछ सीटें हैं ऐसी जहां पर थोड़ा सा प्रभाव उसका है, और वोट यदि कटते हैं, देखिए अभी एक एक सीट का महत्व है संजय जी। और मैं सबसे पहले अपने 4 PM के दर्शकों को बता दूं, जो कांग्रेस की हम बात कर रहे थे, कांग्रेस में 4,000 आवेदन आए हैं 230 सीटों के लिए। मतलब हर सीट पर अगर हम उसको विभक्त करें तो 17 के लगभग आवेदन, मान लीजिए कि 17 आवेदन प्रत्येक सीट पे। तो बड़ा कष्ट हो रहा है, बहुत परेशानी है इस बार। सबको ये दिखलाई पड़ रहा है कि बहुत ब्राइट चांसेस है, तो हर जितने भी टिकटार्थी हैं जोर लगा रहे हैं। और उनके यहाँ जो ये अकेला, मैंने अपने जो पहला मुझे आपने अवसर दिया तब मैंने यही बताने की कोशिश की थी, ये तो हमने इसके पहले कभी नहीं देखा कि कड़वे दिन या कुछ। कांग्रेस तो खुला खेल फरुक्कावादी सदैव रहा है, उसने कभी इन चीजों की परवाह की नहीं है।
वो करती रही है इस बार, भले ही उसने इसका सहारा, और ठीक है कि सनातन और सब चल रहा है तो शायद कुछ वो जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व की बातें तो करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके पीछे अंतर्द्वंद, भारी जो अंतर्द्वंद कांग्रेस में भी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सबको ये नजर आ रहा है कि इस बार चांसेस बड़े बड़े ब्राइट्स हैं, तो चल रहा है। फिर दूसरी जो आप जो अलायंस की बात करते हैं, अलायंस में हर सीट का महत्व है। आज जो सर्वे आ रहा है, कोई बहुत बड़ा गैप मार्जिन नहीं है कि बहुत बड़ा अंतर हो, 1% के आसपास का है, और कुछ सीटें हैं ठीक है कि दिखलाती हैं कि हम कांग्रेस 130 135 पहुंच सकती है, बीजेपी को भी आसपास 100 और 100 प्लस के आसपास रखा जा रहा है। लेकिन जो और दल हैं, चाहे आपने बसपा की बात की, बसपा भी बहुत ऐसी क्षेत्र है जहां पर अपना खेल बिगाड़ने की स्थिति में रखती थी। फिर अभी तो बसपा के साथ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अलायंस हो गया है। गोंडवाना गणतंत्र मध्य प्रदेश में 47 ट्राइबल सीटें हैं, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की भी अपनी एक वॉइस रही है। अगर वो छोटे छोटे भी पॉकेट्स में वोट काटती है तो कठिनाई या परेशानी कांग्रेस के लिए ज्यादा होगी। आप भी मैदान में उतरा हुआ है, आपने अपनी टिकटें घोषित कर दी हैं। ओवरऑल जो सिचुएशन है पूरे स्टेट की, उसमें बीजेपी तो चाहेगी। और देखिए, जो मैं ये बतला रहा हूं, शायद कांग्रेस का डिले करने की एक बड़ी वजह यही है कि बहुत बड़े पैमाने पर एक तो रिवोल्ट ना हो, साथ साथ जो भी हमारे से खफा होते हैं जाते हैं, वो दूसरे दलों से समझौते का बहुत उन्हें वक्त ना मिल पाए, क्योंकि नॉमिनेशन का यहाँ शुरुआत अगले हफ्ते हो जाएगी। नॉमिनेशन शुरुआत हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहली सूची हो सकता है कि स्ट्रेटेजिकली कुछ छोटी भी हो सकती है, 80-85 भी रख सकते हैं कि अभी पहली इसमें कर दो, फिर कुछ 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन बाद कर दो। खेपों में शायद कांग्रेस की सूची भी आएगी, तो कांग्रेस के पास भी कठिनाई कमी। और बीजेपी की पूरी निगाह नजर इसी बात पे है कि कांग्रेस की सूची जारी हो तो वो जो अपने खेल कर सकती थी, कि प्रबंधन में आज प्रबंधन और धन भी है, मशीनरी भी है, और भी तुलनात्मक यदि हम कहें तो कांग्रेस से बहुत आगे थी। अभी क्या हुआ है कि दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी दी गई कि आप मध्य प्रदेश पहुंचिए, वो अपनी कुछ टिकटों को लेकर तो खपा हैं, उनके भी अपने हैं नेता प्रतिपक्ष भी मध्य प्रदेश लौटा दिया गया है डॉक्टर गोविंद सिंह को, वो अंतर्द्वंद है। लेकिन इनके बीच में दिग्विजय सिंह ऐसी एक मध्य प्रदेश में कांग्रेस में नेता है जो चप्पे चप्पे से वाकिफ है, गली और गांवों के नेताओं से वाकिफ है, वो पहले नाम उससे लोगों को पकड़ते हैं, और उनमें थोड़ी सी ऐसी काबिलियत कुवत है कि वो कुछ लोगों को मैनेज कर डाले। लेकिन कितने लोग मानेंगे क्या मानेंगे वो बात की बात होगी। तो जो अभी फिलहाल के हालात हैं, जितना अभी बीजेपी ने टिकट आगे घोषित करके पहले अभी उस एंगल पे आगे दिखती है, लेकिन जब उनके यहाँ भी कठिनाइयां जैसे बढ़ती चली जा रही है, उनके यहाँ भी लोग निकल निकल के आ रहे हैं। जितने लोगों को सिंधिया समर्थकों को टिकट नहीं मिली है, तो चाहे वो जैसे दिमनी की अभी भाई सुनीलम बात कर रहे हैं, दिमनी से वो जो 2018 का विधायक था जो सिंधिया के साथ आया था, गिरिराज दंडोतिया, उसको जब उपचुनाव में टिकट दिया गया वो हार गया, तो वो भी तैयार खड़ा है, उसमें वो लड़ेगा चुनाव, वो चाहे बसपा टिकट दे दे या सपा, जिससे भी, या निर्दलीय लड़ जाएगा। तो वो कठिनाई उनके यहाँ ऐसी कठिनाई है, तो कांग्रेस में भी कठिनाई होने वाली। तो अब डैमेज कंट्रोल कांग्रेस के लिए, चूंकि उसके लिए चांसेस बहुत बेहतर बनते दिखते हैं, तो उनके लिए थोड़ा नहीं कर पाएंगे तो बाजी उनके लिए कठिन हो सकती है।